अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, होप यू आर डूइंग वेल। और हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सफ़रनामा पॉडकास्ट का ये है सेकंड एपिसोड। आज हम बात करेंगे किस पे? आज हम बात करेंगे हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया पे। तो अगर आप यहाँ जा रहे हो तो यहाँ इसे जरूर देख के जाना और एक बार सोच लेना क्यों जा रहे हो। पहली बात तो ये क्यों जा रहे हो। और तो भाई क्या हाल है आपके? एक बार मिला लिया एक बार फिर मिला लेते हैं। क्या क्या दिक्कत कहाँ आ रही है तो बताइए, कुछ है आपके पास? हमारे पास बहुत कुछ है, पर मैं आपकी स्टोरी पहले आपके मुँह से सुनना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। आपने दिल्ली के नाम तो सुना ही होगा। दिल्ली का नाम सबसे सुना है, सबसे सुना है। वहाँ पे एक जगह है, उसका नाम क्या है? अग्रसेन की बावली। अग्रसेन की बावली। अग्रसेन की बावली राजा अग्रसेन ने बनाई थी। मतलब बावली पहले क्या होती थी? बावली होता था कुआं जिसे लोग वो वाटर कलेक्ट करने के लिए ना यूज किया करते थे। लेकिन वो बहुत पुरानी है, 14th सेंचुरी में बनी थी वो पहले। उससे क्या हुआ कि मतलब रिकंस्ट्रक्टेड तो अभी तो हो चुकी है वो, अब टूरिस्ट पैलेस बन चुका है वो। तो उसमें लोग मतलब कुछ रिलेटेड कहानियां भी है। आपने बॉलीवुड में भी बहुत बार देखी होगी वो। हाँ, वो पीके में भी शायद पीके में वो ऐसे बैठा रहता है। बैठा रहता है। सुल्तान में भी देखी होगी। सुल्तान में भी देखी है, वो जब प्रैक्टिस कर रहा होता है सुल्तान कर दे छटाई तब देखी होगी। हाँ, प्रैक्टिस करता था। हाँ, तो वहाँ से बहुत फेमस है कि वहाँ पे जो अंदर कुआं है वहाँ पे है काला पानी। हाँ, काला पानी जो मतलब अंदर जाते हैं ना लोग जो, तो काला पानी देखते हैं ना, तो काला पानी ऐसे मान्यता है वहाँ की कि काला पानी है ना वो लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है। हिप्नोटाइज कर देता है, सही है। लोगों को सुसाइड करने के लिए वो अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। और लोगों को सुसाइड करने के लिए करता है कि बहुत जने ऐसी कहानियां आई है कि लोगों ने हिप्नोटाइज होकर बहुत ज्यादा सुसाइड किए हैं वहाँ पर। नहीं, मेन तो ये रहता है कि भाई कहते थे, अब क्या सही है कि नहीं, कि शायद वहाँ काला जादू होता था। काला जादू, उससे रिलेटेड मैं स्टोरी बता दूं। हाँ। जैसे एक मतलब हस्बैंड वाइफ ही थे। हस्बैंड वाइफ थे, वो बैठे थे मतलब पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे थे अपना, क्वालिटी टाइम। तो बैठे थे, तो जब बैठे थे तो उन्होंने एक आवाज सुनी पीछे से। हस्बैंड ने सुनी कि एक बूढ़ी औरत उनके पीछे बैठी है ऐसे, ठीक है, और वो कुछ मंत्र पढ़ रही है। और उसी वक्त ना जो उसकी वाइफ बैठी थी उसके साथ में, वो क्या करने लगी, मतलब अब नॉर्मल एक्टिविटीज करने लगी, मतलब ऐसे चक्कर खाने लगी। वो जब वो उसको वापस घर लेके गया तो घर में भी वो ऐसी हरकतें करने लगी, वो दीवार पे अपना सर पीटने लगी बार बार। सही है, ये चीजें होने लगी उसके साथ। तो ये बात ये हो सकता है कहीं, क्योंकि देखो मेन ये है कि अब जैसे वहाँ से रिलेटेड ये बात हो गई कि वहाँ लोग सुसाइड करते हैं, तो अमूमन हर घर में लगभग ये होता है कि वहाँ से मना करते हैं कि बेटा वहाँ मत जाना। तो वो क्या पता सुनसान पड़ गया हो। वो तो अब चलो, अब जाके मूवीज की शूटिंग हुई है, उससे पहले क्या पता वो बहुत सुनसान हो। तो शायद हो सकता है, क्योंकि सुनसान एरियाज में ही है ना ज़्यादातर ये सब आते हैं करने। जैसे शूटिंग हुई थी, आमिर खान था, मतलब एक कोई फिल्म की शूटिंग थी उसकी। ये पीके की होगी शायद। नहीं, पीके की तो उस पे थी। मैं किसी और जगह से, भानगढ़ है। भानगढ़ सुना होगा, बहुतों ने सुना होगा। भानगढ़ आगे कवर करेंगे। तो आमिर खान की शूटिंग थी वहाँ पे। तो आमिर खान ने पहले तो हाँ कर दी थी कि वहीं शूटिंग करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन अपनी शूटिंग कैंसिल कर दी कि कहीं और जगह। हाँ, ये शायद मैंने शूटिंग कैंसिल कर दी। लेकिन ना फिर जब एक और फिल्म आई तो ना उसी मतलब किले में ना शूटिंग करने के लिए उनको वापस बोला गया, तो तब भी उन्होंने मना कर दिया। कुछ है। हाँ, तो हो सकता है। एक वो थग्स ऑफ हिंदुस्तान आई शायद, उसमें भी शायद किला कुछ इन्वॉल्व था। मैंने देखी नहीं। अच्छा, देखी नहीं, ऐसी मूवी नहीं देखनी चाहिए ऐसे तो इतनी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं थी। तो मेन यही है कि भाई काला पानी बुलाता है, इसका यही सेंस बनता है कि क्या पता कुछ हिप्नोटिक होता। और काला पानी तो यही कहता है कि तला जो मेन दिखता नहीं है, मतलब किसी ने मतलब देखा नहीं है। हाँ, ये कि भाई सुनी गई है। सुनी गई। और ऐसा मैं जोधपुर गया था तो वहाँ पे भी एक बावली है, उसका नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं अभी रिसेंटली अपने कज़न के पास गया था, साहिल के पास, उसका नाम भी साहिल ही है। तो उसके बाद गया तो हमने कहा कि यार यहाँ थोड़ा फोटो शूट करते हैं, हमें थोड़ा शौक है। तो यहाँ फोटो शूट के मना कर दिया कि नहीं यार, यहाँ थोड़े सुसाइड वगैरह काफ़ी होता है। वहाँ मेन क्या है, जो फुहारे हैं वो जिसे नीचे तला होता है बहुत। अब आप कभी देखोगे अगर बावली वगैरह तो बहुत ज़्यादा नीचे। ये जो अग्रसेन की बावली है ना, उसके नीचे जाने के लिए भी 108 सीढ़ी है। अब देखो कितनी डीप होगी वो। तो उस जो वहाँ जो बावली थी वहाँ पे कहते हैं कि नीचे है ना कुछ फव्वारा लगा है या पता नहीं क्या लगा है, पंप लगा है, तो लोग वहाँ सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड तो कर लिया, चलो ठीक है, एक बात अब ठीक तो गया है, सुसाइड करना भी बुरा ही, आराम ही है। तो अगर सुसाइड कर लिया तो वो है ना, मेन जो वहाँ का चक्कर है
उसमें वो फंस जाते हैं, जो भी उसको वैक्यूम का कहें, चेम्बर कहें, कुछ भी कहें, तो उसमें फंस जाते हैं लोग। और जब वो फंस जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज निकालनी पड़ती है, वो इतनी फूल जाती है जिसके आदमी है, उसकी वजह से वहाँ पानी कम भी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, या ऐसा कुछ है कि वहाँ बॉडीज फंस जाती है। और वहाँ हम एक दिन, मैं रात को गया था तो बहुत स्पूकी थी वो जगह, बाकी वहाँ माहौल तो ऐसी जगह दिन को टूरिस्ट पैलेस बन जाती है, हाँ, रात को हॉन्टेड पैलेस बन जाती है। सही है, सही है। और आपकी तरफ से कुछ होते हैं? तो हमारी तरफ से होएगा बिल्कुल। एक चर्च है गोवा में, जिसे कहते हैं थ्री किंग्स चर्च। मेन तो कहते हैं कि चर्च ले लो, टेम्पल ले लो, मॉस्क ले लो। तो ये कहते हैं कि एक तरह से आप यहाँ अपनी जो अपने अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग वर्शिप्स करने जाते हैं अपनी, तो ये चर्च को कहते हैं कि ये थोड़ा हॉन्टेड है, यहाँ काफ़ी सारे इंसिडेंट्स भी हो रखे हैं। तो मेन तो यही है कि जो चर्च है वहाँ का चर्च बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड कहलाता है। और गोवा में एक दो जगह और भी है। अब जैसे कई जन है, अब सबकी मतलब एक जो मेन जो आजकल यूथ है, वो सबसे पहले अगर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में आता है तो सबसे पहले यही कहता है कि कहाँ जाएंगे, गोवा चलेंगे, घूमने चलेंगे गोवा। तो मैं सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो वहाँ लोग क्या करते हैं, गोवा ना घूम के, कई होते हैं इनको थ्रिल ज़्यादा चाहिए होती है, उनको बीच पे ना जाके उनको हॉन्टेड जगह पे जाने का बहुत ही ज़्यादा उनके मतलब मन बनता है। तो ऐसे करके थ्री किंग्स, अगर आप और कहेंगे तो हम अगले जब वीडियो कभी इन टॉपिक पे आएंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। गोवा में काफ़ी एक दो जगह और भी है गोवा में जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। गोवा इज़ हब, कहते हैं कि गोवा में काफ़ी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि हब हैं, तो इस वजह से वहाँ पे जाओ तो आप गूगल करके जाना अगर आपको शौक है। पहली बात तो देख के जाना ही है पहले, हाँ जाना ही, वीडियो देख के ख़त्म हो जाए उसके बाद। तो हाँ, अब ये तो चलो हमने कवर कर लिया, इसमें मेरे पास थोड़ी इतनी सी जानकारी थी, अगली वीडियो में फिर कभी पूरा बताएंगे कंप्लीट करके। तो इसी तरह से मतलब जगह के बारे में है, जैसे तूने बोला गोवा में है, मतलब सब जगह कुछ ना कुछ ऐसा है, प्लेसेस है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है उनसे, हॉरर स्टोरीज वगैरह कहीं कुछ ना कुछ देखी गई है। तो एक असम में है कुछ जगह करके मायोंग करके, उसको इंडिया का कहते हैं ब्लैक मैजिकल कैपिटल, ब्लैक मैजिक कैपिटल कहते हैं इंडिया को, उसको उस नाम से जाना जाता है। अब नाम से पता चल रहा है कि ब्लैक मैजिक होता है वहाँ पे, लेकिन अब तो वो टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। ऐसी चीजें तो अगर ब्लैक मैजिक से कोई स्टेट जोड़ा जाए तो कोलकाता को जोड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ कहते हैं काफी ज्यादा कि बंगाली बाबा और ये सब कि कोलकाता में बहुत, बंगाल में, कलकत्ता में काफी नहीं, उसको ब्लैक मैजिक कैपिटल कहते हैं इंडिया का। उसमें क्या सुना गया है कि ना वहाँ के लोग थे ना, वो क्या करते थे, काला जादू करते थे वहाँ के लोग, ठीक है। और वहाँ पे देखा गया है कि जो लोग होते थे ना वहाँ के, वो अपनी फॉर्म चेंज करके एनिमल में बदल जाते थे काले जादू से। काले जादू करके फॉर्म में बदल ली खुद की, ट्रांसफॉर्मर टू टू टू। तो ये सब चीज़ें हैं ये। और आसाम से रिलेटेड एक मेरे पास, जैसे आसाम का आप कह रहे हो, तो आसाम में एक जगह है जतिंगा घाट कुछ करके। तो वहाँ क्या होता है, जतिंगा घाट आसाम में एक जगह है। अब ये पता नहीं किस तरह से, ये बहुत मिस्टीरिकल चीज़ है, ये हॉन्टेड खिलाएंगे कि मिस्टीरियस चीज़ खिलाएंगे कि वहाँ जब भी वहाँ से कोई बर्ड्स जाती हैं तो वो उड़ते उड़ते ही बेहोश हो जाती है या फिर जमीन पे गिर जाती है, ऐसा कुछ होता है। अब ये पता नहीं, मैंने भी सुना है। अब ये पता नहीं कि ये ना वो हॉन्टेड जगह है या फिर ये हो सकता है कि वहाँ की कुछ है ना, क्योंकि है ना जो चीज होती ना, अगर कोई भी रिसर्च करने जाएगा उसको साइंस की तरीके से देखेगा। हाँ ये तो है, ये तो है। वो ऐसे बोलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, वो उसको खींच लेती है। क्योंकि है ना जो बर्ड्स, आपको अगर साइंस है किसी के पास, या मेरे हिसाब से तो बहुत कम ही साइंस लेते हैं इस भाई की तरह, मेरे पास तो आर्ट्स है। तो जिसके पास साइंस है उनको ये पता होगा कि जो बर्ड्स होती है उनके जो चोंच होती है उसमें नेविगेशन का एक मतलब नेचुरल सिस्टम, हाँ मतलब जैसे साउंड करती है ना, साउंड करने जो रेज निकलती है वो उसके बाद वापस आती है, तो उसे पता चलता है तो हो सकता है मे भी वहाँ कुछ ऐसी ज़्यादा ही लेवल में कुछ, वो क्या बोलते हैं तरंगे हिंदी, तो क्या हो सकता है ज़्यादा ये तरंगे उधर कुछ ऐसी फैल रही हो या ऐसा कुछ, जो उनके ना मैग्नीट्यूड से या किसी भी चीज़ से उनके वो क्रॉस कर रही हो, क्रॉस सेक्शन में जा रही हो, तब जाके वो ऐसे गिरती हो, या फिर कुछ हॉन्टेड हो सकता है। दो एक्सपेक्ट होते हैं हर चीज़ के। हाँ ये तो है, ये तो है। मानने वालों को हर सिक्के के दो पहलू हैं, वो तो है। कुछ सही है, ये तो बात सही है एकदम। तो अब कौन सी स्टेट की तरफ बढ़ेंगे? अब हम बढ़ेंगे मुंबई की तरफ। अपनी मुंबई सही है। तो
मुंबई में 18 सेंचुरी में कुछ एक बनी थी मुकेश मील करके, सुना होगा, कहीं सुना होगा, बहुत फेमस जगह है। अब वो बॉलीवुड शूटिंग बन गई, यही चाहिए उनको तो। कंट्रोवर्सी ठीक है। मतलब मुकेश मिल 18 सेंचुरी बनी थी, वो बंद हो गई। क्यों? क्योंकि लॉसेस होने लग गए थे और उसमें बाद में आग लगा दी गई थी और उसका रीजन अभी तक पता नहीं चला है कि आग किस वजह से लगी थी। फायर हो गई थी पूरी, वो बर्न हो गई थी। तो जो अब तो उसमें मूवीज वगैरह कहीं शूट की जाती है, वो सुना होगा आपने अमिताभ बच्चन का जुम्मा चुम्मा सॉन्ग, वो भी वहीं शूट हुआ है। जो बहुत वे बैक, बहुत पुरानी। और मतलब और भी मूवी शूट हुई थी। एक किस्सा इससे ये जुड़ा है कि एक एक्ट्रेस थी, जब एक मतलब रिवील नहीं किया गया उसको, एक मतलब शूट हो रहा था वहाँ पे कुछ, तो जब शूट हो रहा था तब डायरेक्टर वगैरह सब बैठे थे, क्रू मेंबर और सब बैठे थे। तो मतलब उसके साथ क्या हुआ, उसकी सडनली वॉइस चेंज हो गई, मैनली वॉइस हो गई उसकी। ठीक है। और वो सबको वार्न करने लग गई कि ना मतलब मील से दूर चले जाओ, हट जाओ इस मील से। ठीक है। तो ये कहानी आ रखी है। और इससे रिलेटेड एक और भी है कि बिपाशा बासु को तो जानते होंगे। ठीक है। वो उसकी एक मूवी आई थी फुटपाथ करके, 2003 में शूट हो रही थी वो। अच्छा, आई नहीं क्या? आई होगी, देखी तो नहीं। फुटपाथ करके मूवी शूट हो रही थी उसकी। तो जब उसने बताया था न्यूज़ वगैरह में कि जब वो एक रूम था उससे गुजरती थी तो ना उसको गुजरने पे ना उसके जो डायलॉग बोलती थी वो मूवी में, वही उसे वापस सुनाई देते थे। रिहर्सल करा था कोई? हाँ, रिहर्सल करा था, प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छी एक्ट्रेस बनो। ये चीजें फिर जब इन्वेस्टिगेट किया गया वापस उसको, ये चीजें इन्वेस्टिगेट की गई तो मतलब फट तो सबकी जाती है। ये तो फिर वो उस जगह पे शूट नहीं की गई, वो सही है, दूसरी जगह पे शूट की गई वापस आगे की मूवी। वहाँ इन्वेस्टिगेट किया गया, उसको कुछ मिला नहीं वहाँ पे। बस उसको ऐसा था कि मतलब 2-3 बार हो रखी ये चीजें। तो वैसे देखा जाए तो मुंबई से रिलेटेड एक मेरे पास किस्सा और अब मैं सिर्फ आपको हिंट में बताना चाहूँगा। वो मुंबई का सबसे बड़ा होटल है और बहुत फेमस होटल है। उस होटल का नाम है होटल, कमेंट करके आप बताइए कि इसका मतलब क्या है और इस होटल का नाम क्या है। अपन सर पे क्या पहनते हैं राजा लोग। तो उस होटल में क्या था, जैसे बीच में कुछ हमले भी हुए थे उस होटल में, शायद आप समझ गए हो कौन सी होटल है। 26/11 इतना हिंट देना चाहेंगे बस। तो उस होटल में मेन लोग गुजरे भी हैं, मतलब टेररिस्ट ने उनको मारा है। तो मेन क्या है कि वहाँ पे ना कहते हैं स्टाफ और ये सब जो भी लोग जाते हैं वहाँ, तो कई बार कहते हैं कि वहाँ थोड़ी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती है। हाँ, वहाँ पे क्योंकि वहाँ लोग बेगुनाह लोग मरे हैं और वो भी डिपेंड करता है, वो शायद पूरा भी भरा रहता है नहीं रहता है, या फिर कुछ ऐसा भी है कि कई रूम्स हैं उसके। अब ये एग्जैक्टली तो देखो, जैसे ये है ना, जैसे 13 नंबर को कर्ज नंबर मानते हैं। हाँ, 13 नंबर को कोई होटल रूम होते हैं जो 13 नंबर को स्किप कर देते हैं। 12 के बाद सीधा 14 रूम आएगा, 13 होता ही नहीं है किसी में। फ्लोर्स भी कई जगह तो फ्लोर्स भी स्किप कर देते हैं रूम के नंबर में। चलो 13 है, चलो ठीक है। कई जगह जैसे 11, 12, 14 डायरेक्ट। ये इंडिया में इतना नहीं होता है। और 13 नंबर से रिलेटेड एक बहुत शानदार थ्योरी है मेरे पास। 13 नंबर होता है ना, उसको कर्स मानते हैं। और जितने भी सीरियल किलर्स हैं अमेरिकन्स, हाँ, मेन उनके लेटर्स, नाम के लेटर 13 होते हैं। 13 से वो कौन सा डामर था, हाँ, वो नाम याद नहीं है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। उसका नाम कमेंट करके बताइए। तो डामर जितने भी फेमस रहे ना उनके नाम में 13 वर्ड्स ही है। 3, 4, 5 कुछ जगह 13 वर्ड्स ही उनके नाम में सारों में। सही है। तो उसमें भी कहते हैं कि एक तो इससे माना जाता है कि जैसे महीने 12 होते हैं, 13 क्यों नहीं होते? हाँ, दिन में घंटे 12 होते हैं, 13 क्यों नहीं होते? 24 होते हुए। अरे हाँ यार, पहर 12 में क्यों बांटे गए हैं? 12 क्यों बांटे गए? सही है, ये बात सही है, ये बात तो सही है। तो 13 नंबर से कुछ ऐसा अपने इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। किसी का बर्थडे भी 13 होगा। ओह शिट, कौन है 13 नंबर से बताइए। तो अगला अपन चलते हैं, एक जगह है कुलधारा। ये मतलब अगर इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बात हो गए, बानगढ़ हो गया, कुलधारा हो गया, भरी पड़ी इनसे स्टोरियां। इनसे तो स्टोरियां भरी पड़ी है। मैंने आमिर खान वाली बताई थी बानगढ़ में। हाँ, जो कुलधारा का एक नाम और है, कुलधारा कहते हैं विलेज ऑफ घोस्ट।
विलेज ऑफ गोस्ट्स कहते हैं उसको, क्योंकि वहाँ लोग रह ही नहीं पाते। भले ही आप सुबह चले जाओ या आप वहाँ रात को चले जाओ, सेम आपको वहाँ पे मतलब एक है ना एब नॉर्मल सी है ना फीलिंग्स आती है। मेन क्या है कि एब नॉर्मल सी वहाँ फीलिंग आती है इन द सेंस, क्योंकि वहाँ है ना, वहाँ का जो ऑरा कह लो, फिर वही बात कि वहाँ का ऑरा कह लो या कुछ कह लो, घन हल्का होता है, घन हल्का होता है, मन हल्का होता है। पिछली वीडियो किसी ने देखी हो तो याद होगी बात, तो अगर नहीं देखे जाके देखिए। तो वहाँ क्या है कि वहाँ पे है ना, वहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर पता हो तो कुछ पता है इस बारे में, मैं बताता हूँ। तो कुलधारा में मेन क्या था कि ना, आज से नहीं करते 200 साल पहले, 200 या 400 साल पहले, एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग हिस्ट्री बताते हैं। तो एक है ना राजा था, अब ये भी कई जने बताते हैं कि राजा था, उसका सेनापति था, या उसके खास लोगों में से कोई था, क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बातें बताते हैं। तो वहाँ का जो था, तो उसको है ना, वहाँ पे मेन ब्राह्मण्स रहते थे, तो वो प्रॉपर गांव ही वो, और वो गांव भी शायद है ना जैसलमेर से कुछ 200 या मतलब 200 किलोमीटर के अंदर ही है वो मेरे हिसाब से। तो 200 या 20 किलोमीटर के अंदर है, जैसलमेर के पास के इलाके में ही है। तो वहाँ बताते थे वहाँ सिर्फ ब्राह्मण्स रहते थे। तो क्या हुआ कि जो राजा था, या राजा का कोई सेनापति या राजा का कोई खास लोग इनमें से कोई था, उनको है ना जो ब्राह्मण की जो एक, अब हर कुनबे का या हर एक अपने उसका एक हेड होता है, तो जिसको कहते हैं सरपंच कहते हैं, या अलग अलग उसमें अलग अलग कुछ बात कहते हैं, सेठ, कोई सेठ जी कहता है, कोई कुछ अलग अलग बातें कहते, सरदार कहता है। तो उनकी है ना लड़की पसंद आ गई थी, और वो जो मेन जो राजा था या उसका जो भी था, उसको वो लड़की इतनी पसंद आ गई थी कि वो उससे शादी करना चाह रहा था। तो ब्राह्मण से उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे, क्योंकि वो जो राजा था या जो भी था, वो है ना बहुत ही ज़्यादा अय्याश किस्म का था। उसे मतलब था कि भाई मैं तो खास हूँ, मुझे तो कोई मिल जाएगा। तो क्या है कि एक दिन उन्होंने अपनी सेना भेजी कि मेरे को उस लड़की से शादी करनी है, उसको ले के आओ या जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये कहते हैं कि वहाँ से रातों रात ही वो पूरा जो गांव था वो गायब हो गया। इवन ये तक बताया कि जो खाना बन रहा था एज इट इज वो पक के काला पड़ गया था। वहाँ पे अब शायद कोई नहीं रहता, वहाँ पे अब कोई नहीं रहता। एक नाइट में वो विलेज, और शायद ये भी कहते हैं कि उन्होंने बद्दुआ दे दी थी या उन्होंने कर्ज कर दिया था या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल। तो इस वजह से वहाँ अब कोई भी रह भी नहीं पाता। तो ये स्टोरी है कि भाई कुलधारा की मेन ऊपर यही स्टोरी आई है। अब अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग बातें करते हैं। जैसे वो बता रहा था भानगढ़ का, कुछ है किस्सा? भानगढ़ का तो मेन यही है कि वहाँ पे तांत्रिक जो थे वो काफ़ी काला जादू करते थे, और उधर ये भी माना जाता है कि ना आसपास जो भी वहाँ घर बनाने की कोशिश करता है ना, तो उनकी जो घरों की छत होती है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, और वो छत कुछ टाइम के बाद में गिर भी जाती है। मतलब वहाँ लोग घर बसा नहीं सकते आसपास के कुछ एरिया के अंदर। अब ये कितनी बात सच है कितनी झूठ, वो तो कोई, अब ये चीज़ है कि ये सबके साथ होती भी नहीं है। जो ज़्यादा मानता हो उसके साथ ही होती है। तो ये जो कर रहा हो कि मेरे को तो कुछ नहीं होता, हाँ, ये इसलिए डेढ़ हुशियार नहीं करना है, कुछ नहीं होता, कुछ होता है तभी कुछ होता है। जैसे कई लोग गए हैं वहाँ पर, ऐसा तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। ये भी बात है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। कहीं ऐसे गया, ये स्टोरी उनकी है, उनके साथ हो चुका है ये। अच्छा। जैसे एक गोवा में बीच है, गोवा में सॉरी सूरत में डोमस बीच नाम है उसका, ठीक है। उसमें क्या है कि अब वो ऐसा कहते हैं कि ना जो डोमस बीच है ना, उसके पास ही ना शमशान घाट है, कब्रिस्तान होता है ना, उसके एकदम लगते ही, ठीक है। और जो डोमस बीच बना हुआ है ना, वहाँ पे भी पहले यही था, कब्रिस्तान ही था। अच्छा। वो कब्रिस्तान के ऊपर ही डोमस बीच बना हुआ है। और वहाँ पे ऐसे कहते हैं कि जब सुबह तो वहाँ पे वही है, टूरिस्ट प्लेस है, रात में हॉन्टेड बन जाता है। सुबह तो लोग आते हैं, लेकिन रात में ना वहाँ ना मना है, वहाँ पे
पुलिस भी खड़ी रहती है अच्छा। कि कोई अंदर जा नहीं सके। हाँ ये शायद मैंने कहीं डोमस सुना। बीच सूरत में ही है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कई सारी आवाजें वगैरह आती है रात को, चिल्लाने की, करने की, हाँ। ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे कोई मतलब जो काम में दुकानें भी होती है हाँ, कई लोगों की, इंटरव्यू दिया था। हाँ, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि ये फेक है। हाँ। हम कई साल से बैठे हैं, बस हमें तो कुछ नहीं किसी के हुआ। साथ हो जाता है तो उसको लगने लगता है कि भाई यहाँ कुछ जैसे है। एक यूट्यूबर है, वो भी सूरत के, शिवम कुछ करके, पहले टिकटॉक बनाता था, वो भी अब यही हॉरर स्टोरीज पॉडकास्ट वगैरह करता है। अच्छा। उसने भी बताया था कि वो तो वहीं रहता है, सूरत का ही है वो, अच्छा। उसके घर के पास ही है। उसने कहा मैं रोज जाता होगा। वो क्या गया था मैं, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ और मैं तो घर के पास ही रहता हूँ, मुझे तो कुछ आवाजें आई नहीं। यार तो जो बस वही है। जो उसकी मिट्टी भी है ना उसकी डोमस बीच की, वो भी काली है। हाँ काली है ना, तो उस इस हिसाब से उसको कहते हैं। या तो कई जन होते हैं भाई कि उनको तो इस वजह से कि भाई ऐसा ही एक किस्सा मुझे याद आ रहा है हैदराबाद का। ऐसा तो नहीं, एक हॉन्टेड किस्सा। एक बार क्या होता है कि ये बहुत फेमस किस्सा था कुंदन बाग करके। तो एक बार क्या होता है, एक चोर होता है और चोर क्या करता है? पहले फैमिली होती है। नहीं, पहले चोर होता है। सुनते रहो, चोर के पर्सपेक्टिव से अपन सुनते हैं। तो एक चोर होता है, तो चोर क्या करता है? चोरी। तो चोरी करने के उससे वो एक घर में जाता है कि भाई चोरी करेंगे। जैसे तैसे अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद देखता है लाशें बिछी हुई हैं, वो भी तीन, एक नहीं, दो नहीं, 3। तो बड़ा शक पका जाता है और एक बंदा चोरी करने के पर्पज से गया और उस पर मर्डर का इंजाम आ जाए तो उसकी तो, और प्लस चोरी भी नहीं कर पाया। वो तो सही था, वो पुलिस के पास चला गया उस टाइम। वो ये सबसे बढ़िया बात कही उसने कि वो पुलिस के पास सॉरी, पुलिस प्रशासन। तो वो पुलिस के पास चला गया और पुलिस को बोला कि भाई साहब ये बात हुई है और मुझे अब बता। पुलिस को तो पहले लगा कि उसी ने किया है, पुलिस को तो ये लगा भाई, लेकिन फिर इंक्वायरी वगैरह हुई, फिर उसको खाली चोरी की सजा मिली कि चोरी करने के गया था, तेरी नहीं भाई। हाँ, तो जैसे इन्वेस्टिगेशन हुई वहाँ मेन, तो ये पता लगता है कि जो बॉडीज वहाँ थी वो 6 महीने पुरानी थी। वो थी 6 महीने पुरानी बॉडीज। और जब लोगों से, वहाँ आसपास के लोगों से पूछा कि भाई तुम्हारा ये, इनको तो सल्टीवाड़ हो गया इनका 6 महीने पहले। लोग कहते थे वहाँ पे तो ये तो कल ही देखे मैंने। हाँ, ये कल परसों दिखे यार घूमते हुए, बच्चे खेल रहे थे। तो जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन और हुई तो ये पता लगता है कि वहाँ काले जादू के भी एविडेंस मिले। ये मतलब आगे सीबीआई को दिया गया था। तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो वहाँ पे मिला कि काले जादूगर के सामान मिले वहाँ पे, कि काले जादूगर करते थे। उनका बाप भी था ना, मतलब पिताजी पिताजी थे ना, उनको छोड़ के चले गए थे क्योंकि वो काला जादू वगैरह काफी करते थे, तो वो छोड़ के चले गए थे। फिर ये करने लगे। ये माना जाता है कि काले जादू की वजह से ही ना वो मरने के बाद भी लोगों को दिखते थे, क्योंकि लोगों ने उन्हें देखा है, उनसे पूछा गया। तो बच्चे तो कल ही खेल रहे थे पार्क में, इसकी माँ तो कपड़े सुखा रही, हाँ ये कपड़े सुखा रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। अब ये देखो काला जादू कितना मतलब स्ट्रॉन्ग चीज़ है। मतलब ये चीज़ पहली बात तो करनी नहीं चाहिए क्योंकि हराम है, साफ सीधी बात। और जो कर रहा है उसके बाद भी, पहले बात जो करता है उसको पता है कि भाई इसका अंजाम क्या होगा। और हम भी बता दें कि इसका अंजाम ये होता है कि आपको इटर्नल लाइफ में हेल ही मिलेगी जब आके आखिरत होएगी, या जब उनको सबको अंजाम पता ही होता है, काले जादू करने वालों को पता होता है। और जो मेन काला जादू करते हैं ना, उनके साथ ये होता है कि कई सालों बाद वही जादू उन पे घूम के आता है। और उनकी जो डेथ होती है ना, कई जैसे कहना नहीं चाहिए, कई लोगों के रिश्तेदार करते ही हैं, तो उनके क्या जो वो लोग गुजरते हैं या अपने डेथ बेड पे होते हैं, या उनके पास इतनी बुरी कईयों को फालिश हो जाती है, कईयों को क्या हो जाता है, मतलब वो कहते हैं कि बुरी मौत मरते हैं, बहुत बुरी मौत, बहुत। और ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा। किसी को ये चीज पहले हो जाती है कि वो कर रहा है और उस पर उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है। और ये मैंने भी कहीं सुना है कि
अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है कि जो मेन बुक थी मतलब एक बुक थी, उसका नाम मुझे पता नहीं है। उसमें क्या है कि उस बुक में से सिर्फ 2 पन्ने गायब हुए थे। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक की बुक थी, ये मैंने भी सुना हुआ कि उस बुक में सिर्फ 2 पन्ने गायब हुए थे, और वो जो 2 पन्ने थे सिर्फ लोगों को वो ही पता है कि ये काला जादू होता है। जैसे वूडू हो गया, शायद उसमें वूडू था, और 1-2 चीज़ें और थी, 1-2 जादू और थे, कोई पता नहीं, अब लोग अलग अलग नाम देते हैं, हाडी वाला जादू और पता नहीं क्या क्या, कि हांडिया गिरती है, और बहुत ही वूडू तो बता ही दिया है, पिंस मारते हैं और ये वो। तो उसमें से वो 2 ही पेजेस गायब हुए थे, और 2 पेज के बल पे आज पूरा जो भी चल रहा है, जो भी जादू करते हैं, काला जादू करते हैं, उनके वही उस 2 पन्ने के बेस पे ही कर रहे हैं आज तक। अगर सोच वो बुक पूरी मिल जाती लोगों को, वो अभी भी है कहीं ना कहीं लोगों के पास है, कई ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी है ना वो बुक्स चली आ रही है। पर पहले कईयों लोग करते थे, कईयों परदादा दादा नाना परनाना करते थे, पर जब लोग समझदार हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे पर ग्रैंडफादर्स जो भी हैं उनका क्या हश्र हुआ उसको, क्योंकि ये चीज़ वापस आती है। जैसे एक मूवी आई थी तुम्बाड़ करके, नहीं तुम्बाड़ देखी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, उसमें भी ऐसे कुछ होता है कि स्पॉइलर मत दे, लोगों ने देखी नहीं है, बहुत तो देखी कब की आ रही है, बहुत पुरानी है। ऐसे होता है कि मतलब उसकी दादी के हो रखा होता है, जो तू बता रहे हैं ना कि परदादा ने देखा होता है कि क्या हाल हो रहे हैं उनके, तो मतलब अपनी दादी को देखा होता है कि उनके क्या हाल हुए। उनको तो ये होता है कि मतलब एक संदूक होती है, उसके अंदर जाता है, और ना कुछ होते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उनके पास सोने के सिक्के मिलते हैं। अच्छा, वो लेके आ जाता है, 1-2 करके। मुझे मत बता यार, पिक्चर देखूंगा, स्पॉइलर क्यों दे रहा है? बहुत बढ़िया पिक्चर, देखना भाई। चलो, तो और कुछ हो जाए, कुछ मुझे इनमें कुछ आ रहा है तो और भी कुछ। अपन ने लगभग सारे स्टेट की कुछ ना कुछ, लगभग क्या 10 तो करें, कितना होता है स्टेट उस हिसाब से? 29 होते हैं। 29 अब बढ़ गए तो बता नहीं। तो जीके कमजोर है, जीके बहुत कमजोर है, तभी तो यूट्यूब पे है। तो और कोई जगह कुछ याद आ रही है या और कुछ? फेमस तो बता दी। फेमस तो ये है, बाकी अब अपन को थोड़ा डीप जाके अगर पता करना है तो डीप जाके भी, अगर नेक्स्ट वीडियो आएगी जब भी अपने ये टॉपिक, उसमें अपन ये करेंगे कि जैसे कोई भी ले ली, मतलब ज्यादा नहीं लेंगे, जैसे अपन ने अभी शॉर्ट बता दी, उस पर पूरी रिसर्च करके फिर बताएंगे लोगों को कि भाई इनर स्टोरीज क्या रहती हैं। मेन ये है कि इनर स्टोरी भी वैसी है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बस यही तो है। कोई रियल मानता है, कोई फेक मानता है, बस जिस पे बीत जाती है उसके लिए रियल है, जिस पे नहीं होता उसके लिए फेक है। तो जैसे ये बाहर भी हुई थी कुछ, एक बंगलो है कोई बाहर, ये इंडिया से बाहर, तो वहाँ पे एक कोई ब्लॉगर था, वो चला गया था। मतलब ऐसा किस्सा है कि वहाँ पे जाते हैं ना, तो वो सेल नहीं हो रहा था बंगलो, तो उसने कहा कि मैं सेल करूँगा, मैं अंदर जाके वीडियो बनाऊंगा उसकी, ठीक है, क्योंकि वहाँ मानते थे कि बहुत कुछ रात को कुछ दिखते हैं। तो वो अंदर गया, वीडियो बनाई, तो उसने देखा कि एक बच्ची दौड़ रही है, खाली बंगलो में एक बच्ची दौड़ रही, वो उसके पीछे गया, तो बहुत खौफनाक असर हुआ उसका। बच्चे और रात और अंधेरा क्या कॉम्बिनेशन है, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। सोच इमेजिन तो करो यार कि आप एक अंधेरे घर में घुस रहे हो और वहाँ बच्ची भागती गई है, और साथ में अगर वो हंसी आ जाए उसकी तो ऐसा क्या बात। तो विद दैट नोट ये वीडियो करते हैं यही रैप अप, और थोड़ा सा इधर आ दो, थोड़ा बताते हैं सब्सक्राइबर वगैरह को अपने कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर, अगर जो सब्सक्राइबर बन चुका है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि पहली वीडियो से सेकंड वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और अब हम ये चाहते हैं कि आप भी अपने लोगों को, दोस्तों को या जानकारों को, मम्मी पापा किसी को भी, क्योंकि हम फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं, तो आप ये हमारी सेफली दिखा सकते हैं हर किसी को वीडियो। तो अपने मम्मी पापा को या मेन जो बुजुर्ग हैं, जो आपके एल्डर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट करो कि वो भी अपने चाइल्डहुड स्टोरीज या उनके किसी दादा से या पापा से कहीं से स्टोरी सुनी हुई है तो वो बताएं, और वो आप हमें शेयर करें। इंस्टाग्राम है हमारा सफ़रनामा पॉडकास्ट नाम से, मेल पे कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं अगर आप एनोनिमस रहना है। वैसे किसी की आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करना चाहते, अगर आप कहोगे तो कर देंगे, नहीं कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी फेमस होना है तो और ईमेल हमारा है safarnamapodcast@gmail.com।
तो यहाँ आप दोनों ही तरह से, या तो आप टेक्स्ट में या फिर आप वॉइस नोट बना के, दोनों ही तरह से आप हमें स्टोरी भेज सकते हैं। कोई वीडियो वगैरह हो कैप्चर, हाँ कोई कैप्चर अगर आपका एविडेंस हो तो और ही बढ़िया बात है। तो अब मेन ये रहेगा कि आप एक मीडियम बनेंगे कि आपके मीडियम से लोग वीडियोस देख, आप मतलब स्टोरीज जान सके, और आपको भी लोगों की वजह से ये स्टोरीज, जो भी इंसिडेंट्स होए, किसी हॉरर से रिलेटेड कुछ भी हो रखा है किसी का, तो वो भी हम यहाँ शेयर करेंगे। तो यही है कि अपना ध्यान रखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन का सब मिल जाएगा। हाँ डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा, हमारी आईडी, हमारा मेन, और जो भी जितनी भी आईडीज़ हैं वो सारी मेंशन है। तो विद दैट नोट, अस्सलाम वालेकुम, अपना ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज़।